बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जो टॉपिक रखेंगे वो नया जो मास्टर प्लान इस वक्त अप्रूव्ड हुआ है। सीएम ने उसकी जो मंजूरी है वो दे दी है, लेकिन उस पर कुछ बिल्डर्स और डेवलपर्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे पहले उस पर बात करेंगे और उसके बाद अल शाफ़े इनक्लेव है खारिया सिटी का, उस प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। और जो एंड पर हम ये कोशिश करेंगे जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ लाहौर में इस टाइम काम कर रही हैं उनको भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे शुरू करने जा रहा हूँ। आप सेमिनार में मेरे साथ थे, हम एलडी में मौजूद थे। आपने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उठाए, लेकिन उस पर कोई अमल हुआ या आप समझते हैं जो प्लान उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ था उसी के ऊपर ही मनवान अमल किया है? जी ब्रिगेडियर साहब। जी असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। मैं ये बताना चाहूँगा जो आपका सवाल है इसके बारे में कि जो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात इन राइटिंग भी पेश किए थे एलडीए को विद ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर कोई कोई यानी पॉजिटिव चीज़ हमें नज़र नहीं आई है, कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं नज़र आया उसमें। एज सच जो प्लान पहले इन्होंने बनाया हुआ था, वो जो 2 मीटिंग की थी पब्लिक के साथ, उन मीटिंग के बावजूद कोई चेंज नहीं हुई है। एज इट इज उन्होंने अप्रूव करके तो साइन कर दिए। एनी हाउ, चूंकि अभी तक मुझे उसकी साइन शुदा कापी नहीं मिली है तो मैं ज्यादा उसके ऊपर इसलिए बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कहाँ उन्होंने लाइन लगाई है। लेकिन एज आई वॉज टोल्ड बाई द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, मुतल्लिका डायरेक्टर से मेरी बात हुई आज, उन्होंने यही कहा है कि जी जो हमने पहले प्रपोज किया था एज सच दैट हैज बीन अप्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, पहली दफ़ा हुआ है क्योंकि जब हम 2021 का मास्टर प्लान देखते हैं तो उसके अंदर भी बहुत से ऐसे रेजिडेंशियल एरिया को ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये इस मास्टर प्लान में जस्ट आपके जो सराउंडिंग में लैंड थी जस्ट उसके लिए ही उन्होंने क्यों मार्क किया, और ये क्या इसके अंदर कोई उनकी बदनीति शामिल थी? मैं अगर इजाजत दें थोड़ा सा आपको बता दूं अपनी सोसाइटी के बारे में। हमारी सोसाइटी जो है वो तकरीबन 17,000 कनाल पर मुहित है। 2004 में अजीज भट्टी टाउन और तमाम मुतल्लिका अस्करी अदारों से अप्रूवल के बाद बनाई गई। जब मैं कह रहा हूँ तमाम मुतल्लिका अस्करी अदारों से, आई मीन इट। बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। और आज हमें वो यही रीजन देते हैं कि जी अस्की अदारे कह रहे हैं कि जी इस इलाके को, ये जो पोर्शन है इसको आप ग्रीन कर दें, विच इज ऑलरेडी अप्रूव्ड एज ब्राउन। और हमारी सारी अप्रूवल पहले की चल रही हैं। इसके बावजूद ये तरह तरह की जो है वो रोड़े अटकाए जा रहे हैं। हमारी डेवलपमेंट, हमारी पहली फेज तो कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी फेज जो है हमारी अभी वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। हम उसमें से कुछ बेच भी चुके हैं और इस स्टेज पे जाके हमें ये वो डर लगा रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी मास्टर प्लान स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले किया है जिसका लेआउट प्लान इन्होंने उस टाइम जो उस दिन मीटिंग थी, सेमिनार था, उसके अंदर उन्होंने हर जगह ये शो किए हुए थे दीवारों के ऊपर और टेंट्स के ऊपर। उसके अंदर डिटेल से मैंने चेक किया है, ये वाकई इस मास्टर प्लान को इन्होंने फाइनल कर लिया हुआ है। लेकिन एक जगह मैंने देखा जो राइवर रोड है, ये एक बड़ा एरिया बनता था। इस हर एरिया के अंदर कुछ डेवलपर्स को कह लें कि उनके लिए स्पेशली कुछ फेवर की गई है। वो हेलो जी वो इसलिए की गई है कि इन्होंने एक लिमिट रखी हुई थी कि हमने इतना ग्रीन एरिया जो है वो रखना है लाहौर में। ठीक है। और वो ग्रीन एरिया जो उन्होंने रखना था वो हमारे से ले लिया। अच्छा। कोटा पूरा करने के लिए हमारे ब्राउन को ग्रीन करके उनका ग्रीन ब्राउन कर दिया। तो दिस इज एक्चुअली वेयर बहुत ज्यादा फेवर की गई है कुछ खसूसी लोगों को। और ये ऐसे लगता है कि जो प्लान है ये एलडीए ने नहीं बनाया, ये कुछ मंजूर नजर जो सोसाइटी के मालिकान है उन्होंने मिलकर बनाया है और उन्हीं को फायदा पहुंचाया गया है, उन्हीं के ग्रीन एरियाज को ब्राउन किया गया है। और इसमें असद साहब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने ग्रीन एरिया की परचेज की हुई है वो बड़ी चीप परचेज की हुई है। बिल्कुल। और उनको बहुत ज्यादा माली फायदा पहुंचाया गया है और इसमें डेफिनेटली कोई मैलाफाइडी है।
मैं जो वर्क कर चुका हूँ, जो मेरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके अंदर 3 बड़े नाम हैं और आपको पता है उनका फिर असर रसूख भी है और कुछ स्पीड मनी भी लगती है। तो ये सारी चीज़ें जी जी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, तब जाकर ये मास्टर प्लान बना है। लेकिन मैं जब पुराना 2021 का मास्टर प्लान देखता हूँ तो उसके अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। थोड़ा सा जी नीचे सुंदर में इंडस्ट्रियल स्टेट था, मैंने एरिया वो देखा है जहाँ पर स्मॉल सा एरिया मेंशन किया होता पूरे लाहौर के अंदर। अब देखें इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत एरिया था उसको भी घटा दिया गया है। बाकी ग्रीन एरिया BRB के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि कल को अगर देखा जाए तो अगर अस्करी इदारे इजाज़त देते हैं तो वहाँ पर भी आबादी, गाँव तो बढ़ रहे हैं, वो गाँव रुकने तो नहीं है। तो इसका मतलब BRB जी से ऊपर तो सारा अभी तक एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन वो फिर भी घर और गाँव और आबादियाँ बढ़ रही हैं, वो रुक नहीं रही। तो अगर वही अगर तरतीब के साथ, प्लानिंग के साथ शहर बन दिया जाए और बना दिया जाए तो उससे लोगों को सहूलत होगी। अब हमें तो वो डर खौफ नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर अब खुदा न खास्ता जंग लगनी है तो गोले टैंकों के ऊपर आगे लगने हैं, अब तो वो जंगें ही नहीं रही। जी हाँ, ये आपने भाई सही फरमाया है कि इंस्टेड के वो लोग इस ऑर्गेनाइज से गांव को डेवलप करें और वहां वो 10-10 फुट की गलियां बना के तो पूरी कंस्ट्रक्शन कर ले, इट इज अ बेटर आइडिया कि उसको प्लान तरीके से एक सोसाइटी के तौर पे बनाया जाए, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के तौर पे, जहां सिविक फैसिलिटीज भी सारी अवेलेबल होंगी। वेर आज जो गांव डेवलप हो रहे हैं और जैसे आपने कहा कि गांव बढ़ते जा रहे हैं, उसमें तो आपको पता सिविक फैसिलिटीज है ही नहीं है। सर मैंने ना देखा, वहाँ ड्रेनेज है, सीवरेज का कोई इंतजाम नहीं है, ना वो डंपिंग का इंतजाम है, ना वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज कोई प्ले ग्राउंड है जो कि सिविक कम्युनिटीज जरूरी होती हैं, वो कुछ भी नहीं होगी उधर। और वो एक हैज़र्ड डेवलपमेंट जो है वो जारी है और होती रहेगी। बगीर साहब जब मैंने ये देखा किसी है, स्टेज के ऊपर जाके उनको वो रिमूव करना चाहेंगे तो फिर पाकिस्तान में तो एक मरले की दुकान भी आप कहीं से रिमूव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। मैंने ब्रिगेड साहब देखा है कि मेरे कुछ PTI के दोस्त हैं जो MPA के टिकट होल्डर हैं, वो तरक्याती काम करवा रहे हैं। वो आए रोज़ वहाँ सुई गैस के लिए डिगिंग, अच्छा यहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती। अगर सुई गैस के पैड डाल जाते हैं तो बाद में याद आता है यहाँ सीवरेज डालनी है, जब सीवरेज डाल जाती है तो फिर सुई गैस, फिर पिक्चर को याद आ जाता है। कटिंग यू, डोंट माइंड इट। जी जी बात यह है कि जो हमारे सियासी बरादरान हैं उनका एक इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। बिल्कुल। उनका टाउन प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने लोगों को खुश करके वोट लेने हैं। तो एज फार एज टाउन प्लानिंग एंड सिविक अमेनिटीज ऑफ दैट विलेज, ऑर्गेनाइज्ड विलेज बनाने की जरूरत जो है वो उनका मतमा नजर नहीं होता है। ठीक है। उनका मतमा नजर यही है कि गली को पक्की कर दें, नाली को पक्की कर दें, सुई गैस पहुंचा दें और वोट ले लें। चले सर, मैं पैरागॉन के ऊपर आता हूँ। मैंने आपकी सोसाइटी विजिट की है, बहुत अच्छी डेवलप सोसाइटी हो चुकी है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा मैंने देखा है जब आप अपनी सोसाइटी से पीछे निकलते हैं तो वहाँ का जो सराउंडिंग एरिया था वो वाकई पहले रेजिडेंशियल था। तो आप समझते हैं कि ये आपको एरिया अब लग रहा है जो 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 आप एक्सटेंशन करने जा रहे हैं उस एरिया को अब ग्रीन में कन्वर्ट किया गया है? हाँ जी, वही है। वो हमारा जो फेज 2 है जी जी, उसमें से कुछ एरिया को ग्रीन कन्वर्ट कर दिया गया। और ये हमारे अलावा और भी काफी इफेक्टेड लोग हैं, ठीक है, जो जिन्होंने अपनी अपनी गुजारिशात जो हैं वो LDA को दी हुई हैं। ठीक है। और अभी वो सारे लोग जो हैं वो प्रोबेबली सोच रहे हैं कि जी अगर ये LDA ने कुछ नहीं हमारे लिए किया तो दे माइट गो टू द कोर्ट। ओके, वहीं जाके उनको शायद रिलीफ मिलेगा। चलें ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके ओके। अच्छा नाज़रीन, चौधरी तौकीर साहब AUA मेरे साथ ही हैं। हम आज इनके साथ अलशाफी इनक्लेव खारियाँ सिटी है उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊं कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं और लोग अब आबादियों से निकल कर वहाँ पर तकरीबन जा रहे हैं कि हम एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हमें मिले, एक अच्छी रिहाइश मिले। और खारियाँ का रीजन जो है मैंने देखा वो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो उसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। तो अब चौधरी साहब से पूछते हैं, चौधरी साहब आप उस प्रोजेक्ट को विज़िट करके आए हैं, कुछ आंखों देखा हाल बताएं हमारे नाज़रीन को। जी काजी साहब, बहुत शुक्रिया। काजी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि खारियाँ के अंदर जो आपके सुनने में आ रहा होगा कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई वहाँ पे एक ऐड चल रहा होता है कि खारियाँ के अंदर जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं। लेकिन असल मामला ये है काजी साहब कि वहाँ पे खारियाँ के अंदर जितने नाम लिए जा रहे हैं वो बेसिकली खारियाँ के अंदर नहीं है। वो खारियाँ से 9 से 10 किलोमीटर आगे जाके वो सोसाइटीज़ जो हैं वो बन रही हैं।
खारिया में आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यूरोप में, कनाडा में, यूके में, डेनमार्क में इधर सेटल्ड हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो खारियाँ का वही पुराना वाला है, पुराना वहाँ पे माहौल है, वही छोटी गलियाँ, वही तारें लटकती हुई, और सीवरेज का निज़ाम नहीं है। तो वहाँ पे ज़रूरत थी किसी सोसाइटी की जो उनको नया एनवायरनमेंट देती, नया माहौल देती। तो वहाँ पे एक बिल्कुल सिटी के अंदर सोसाइटी आ रही है अल-शाफे एनक्लेव के नाम से। अच्छा, अल-शाफे का ग्रुप कौन सा, लोग ये पूछना चाह रहे होते हैं तो इससे पहले इन्होंने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं और ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, कितने खुले रोड हैं, मेन बुलेवार्ड कितना है, कमर्शियल कितना है, रेट से आखिर में पूछेंगे आपसे। जी, इसमें मैं कैसा साहब आपको बताता चलूँ, एक तो पहले तो डेवलपर का नाम बता दूँ। इसको जो डेवलप कर रहे हैं वो अल हसन कारपोरेशन वाले हैं जो इसको डेवलप कर रहे हैं। और अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ रहे हैं तो उसका मेन बुलेवार्ड जो है, क्योंकि इस बात को मद्देनज़र रखा गया इस सोसाइटी ने कि जो वहाँ पे जो निज़ाम है उसको देखा गया कि वहाँ पे लोगों को बड़ी गलियाँ, जो रोड्स हैं वो बड़े नहीं हैं, वो छोटे रोड हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है। उस हवाले से इन्होंने जो मिनिमम रोड दिया है वो 35 फीट का दिया है, और जो मैक्सिमम रोड है, जो मेन बुलेवार्ड है, वो 120 फीट का है। अच्छा, इस सोसाइटी की ख़ास बात यह है कि ये जो हैं डिलीवर करने के मूड में है कि इसको जल्द अज जल्द डिलीवर करें। इन्होंने जो मशीनरी है वहाँ पे डिप्लॉय कर दी हुई है, और नेक्स्ट वीक से वहाँ पे मशीनरी अपने काम का आगाज़ कर देगी। और इनका प्लान ये है, मेरी उनसे बात हुई है, CEO जो हारून साहब हैं, जो सोसाइटी के ऑनर है, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारा प्लान ये है कि इसको 3 माह के अंदर हमने जो मेन रोड है उसको ब्लैक टॉप करना है, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर। और हम यहाँ पे जो कमर्शियल जो हैं वो उनको अनाउंस करेंगे। जो लोग वहाँ पे कमर्शियल बनाएंगे वो सिर्फ हम उन्हीं को अनाउंस करेंगे कि वो अभी आज अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदें और वहाँ पे अपना जो है कमर्शियल तैयार करें, ताकि वहाँ पे जो लोगों की आमदोरफ्त है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। इसके लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से बात करता चलूँ कि इसके जो एमिनिटीज़ हैं वो टोटली जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो काम है, जो बेसिक काम है, वो सारे इसमें दिए जा रहे हैं। इसमें जू दिया जा रहा है। नहीं चौधरी साहब, इसका कंपटीशन किसके साथ है? देखें, ये चीज़ें तो होती हैं हर सोसाइटी के अंदर, में बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या होगा। अच्छा, इसमें लोकेशन कैसे दूसरों से मुमताज़ करती है, और फिर रेट्स वाइज क्या है, और फिर डेवलपमेंट कैसा होगा? जी काजी साहब, सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन आपको फिर बता दूं कि इसकी लोकेशन जो है वो खारियां मेन सिटी के अंदर है। ये जो दूसरी सोसाइटीज हैं वो खारियां से 9 से खारियां में, जी और वो आप समझते हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाह रहा। जी, वो काजी साहब खारियां के अंदर नहीं है, वो सराय आलमगीर में है। ये सोसाइटी जो है खारियां का जो मेन सेंटर पॉइंट है उससे एग्जैक्टली 2 किलोमीटर आगे है। अच्छा, टोटल कितने कनाल पे है ये प्रोजेक्ट? जी, ये 1500 कनाल रकबा जो है इनका हो जाता है। अगर शहर के अंदर है तो इतनी बड़ी लैंड पड़ी हुई थी वहाँ पर। जी बिल्कुल, ये इसको वहाँ की जो लैंग्वेज है वो थपला इसको कहते हैं, और इसकी 1500 कनाल जो है वो इन्होंने बाय कर ली हुई है। और पीछे 1500 कनाल की पीछे ऑप्शन है कि अगर आप इसको करना चाहें तो पीछे एक्सटेंड हो सकती है। अच्छा, इसकी लोकेशन मैं बता रहा था कि ये सेंटर पॉइंट से 2 किलोमीटर आगे है, और जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ से एग्जैक्ट 800 मीटर आगे राइट साइड पे जो हम जगह है वो मौजूद है। और वहाँ पे जो आप सोसाइटी कहते हैं ना किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे एक और सोसाइटी है जो वहाँ पे खारियां सिटी में एंटर होने से पहले है, लेफ्ट साइड पे। वो काजी साहब उसका रकबा जो है टोटल वो 250 से 300 कनाल है, उसका 50 फीट का फ्रंट है, और उसके बैक साइड पे रेलवे का ट्रैक है। अब उन्होंने वहाँ पे जो रेट दिए हुए हैं वो 5 मरला का प्लॉट जो है वो 38 लाख का दिया हुआ है, और अब नई कोई बुकिंग करने जा रहे हैं वो 43 लाख रुपए की। इस सोसाइटी में मैंने देखा है कि यहाँ पे जो रेट दे रहे हैं, इन्होंने 5 मरला का प्लॉट जो है वो 30 लाख रुपए का दिया है। अच्छा। और 3 साल की एक साथ पे दिया है। अच्छा, फिर तो लाहौर के इक्वल रेट्स हैं वहाँ पर अगर देखा जाए तो। यहाँ इतने में लाहौर के अंदर भी इसी रेट में प्लॉट अवेलेबल हैं और लोग खरीद भी रहे हैं, तो खारियाँ एक इसको नहीं, इसको काजी साहब आप लाहौर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। अब जैसे कि आप अगर कराची में चले जाएं तो कराची में, या आप मुल्तान में ले लें चलें, तो मुल्तान में अगर किसी भी आप मेन सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे रेट, अगर वो आप कमर्शियल पे आएंगे तो 50 लाख रुपए मरला भी होगा। तो उसको हम लाहौर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे इसकी क्या सूरत हाल है। इसी तरह खारियाँ के अंदर, अगर खारियाँ के आप कैंट में चले जाते हैं ना, तो कैंट में तकरीबन 30 लाख रुपए मरला जगह, और जगह मिलती भी नहीं है। वो इस वजह से इसको हम लाहौर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ये जिस जगह की सोसाइटी है उसकी सराउंडिंग को हम कंपेयर करेंगे। वहाँ पे जो छोटी आबादी है, जहाँ पे छोटी गलियाँ और छोटे घर हैं, वहाँ पे जो है 9 से 10 लाख रुपए मरला जगह है। जो सोसाइटी आप नहीं कह सकते उनको, जो पुरानी गली मोहल्ले का स्टाइल है वो है वहाँ पे। अच्छा, आप ये इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, कितने साल का पैकेज है, और फिर उसके बाद बताइएगा कि अप्रूवल वगैरह हो चुकी है?
जी काजी साहब, इसका जो अप्रूवल के मराहिल जो हैं वो उसमें फ़ाइल जो है वो सबमिशन हो चुकी है, और उम्मीद है, आपको पता है जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, कुछ मामलात हैं वो इंशाल्लाह चल रहे हैं, और अप्रूवल उम्मीद है कि जनवरी के महीने में इनको अप्रूवल मिल जाएगी। और वो मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे TMA जो है उससे अप्रूवल लेना पड़ती है, तो आपको पता है वहाँ पे जी बिल्कुल, वहाँ पे इतनी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। क्या रखी है और इसके टोटल प्लान कितने साल का है? इसमें आपको मैंने बताया कैसे साहब, ये 3 साल का पेमेंट प्लान दिया है हमने, और जो डाउन पेमेंट है वो भी हमने बिल्कुल फ्रेंडली रखी हुई है। जो इनके ऑनर से बात हुई है हमारी, तो वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल फ्रेंडली हमने डाउन पेमेंट रखी है, ताकि हर जो छोटा तबका है वो भी इसमें आ सके, और जो बड़े लोग हैं, वहाँ के अमीर लोग हैं, वो भी वहाँ पे आके अपना घर बना सकें। दूसरा ये देने जा रहे हैं 1.5 साल में इसका पोजेशन देने जा रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो 3 साल का है। चलिए ये ज़बरदस्त होगा, 1.5 साल में पोजेशन दे दें तो लोग बैठ के किस्तें दें, और एक अगर देखा जाए तो बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं अगर उस एरिया में वो डिलीवर कर लेते हैं। अच्छा जो साहब, अब हम आ जाते हैं लाहौर के अंदर बहरिया टाउन। ये तो डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने देखा बहुत बड़ा शहर है ये भी, और इसके अलावा ऑर्चर्ड हैं, और अब कराची के अंदर भी बहरिया दोबारा एक K2 के नाम से उसने लॉन्च किया BTK2। हाँ जी, अब उसका ज़रा बताइएगा, बड़ी आवाज़ आ रही है मार्केट में, उसके मतलब कुछ रहनुमाई करें एंड यूज़र को भी और डीलर्स को भी। कैसे पहले बहरिया टाउन लाहौर की बात कर लेते हैं। ये बहरिया टाउन जो है ये शहर ही आबाद करता है, ये कोई छोटा टाउन नहीं देते कि वहाँ पे कोई 500 घर हैं या 1000 घर हैं। बहरिया टाउन की ये क्वालिटी रही है कि उन्होंने चाहे पिंडी में दिया, लाहौर में दिया या कराची में दिया। अब कराची की जो मेरे नॉलेज में है, वहाँ पे जो उनका मेन बुलवार्ड है वो 50 किलोमीटर से भी अबव है। अब 50 किलोमीटर अगर आप कराची पूरे को लेते हैं तो शायद वो भी 50 किलोमीटर या उससे कोई ऊपर या नीचे होगा। तो वो समझने के बहरिया टाउन कराची जो है वो नया शहर आबाद हुआ है, पूरा कराची नया आबाद हुआ है। वो सिर्फ कराची से डिस्टेंस, लाजमी बात है कि वो है दूर है कराची से, लेकिन जो लोग वहाँ पे चले जाते हैं, जिन्होंने वहाँ पे घर बना लिए हैं, उनका वहाँ से निकलने को दिल नहीं करता। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम लाहौर से शुरू में, हम कराची का ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और फिर जब ब्रेक से आएंगे तो फिर हम लाजमी कराची को डिस्कस करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बहरिया को डिस्कस करने लगे थे। अब पहले हम लाहौर से शुरू करते हैं, फिर हम कराची की बात करेंगे। चौधरी साहब, आप मुझे बताइएगा कि बहरिया लाहौर के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा सिटी लेकर आ गया है। अब देख रहे हैं तो ये फैल भी रहा है। अभी मैं जब निकलता हूँ तो हमें कम से कम घंटा डेढ़ लगता है इस सिटी के अंदर से निकलते हुए। तो क्या समझते हैं कि बहरिया एज ए ब्रांड है? क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम मेरी शायद कुरैशी साहब से बात हुई, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा बहरिया का कंपटीशन सिर्फ बहरिया से है। और वो मैं देखता हूँ कि वाकई बहरिया का इस टाइम किसी से भी कोई मुकाबला नहीं है। उनकी जो डेवलपमेंट है, उनका जो काम है, उनके अंदर जो लोगों का एतमाद है, वो किसी और के ऊपर नहीं है। अभी मैं जब देख रहा हूँ टावर बन रहे हैं और तेज़ी से बन रहे हैं, शायद किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट में उस तरह इतनी तेज़ी से काम नहीं होता जितनी हाई राइज बिल्डिंग अब लाहौर में बन रही हैं। जी चौधरी साहब। कैसे साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अगर पहले इसकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, लोग सिक्योर फील करते हैं यहाँ पे। एक यहाँ पे आपका जो पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड है वो आपके बहरिया टाउन में आ चुका है, सिनेमाज आ चुके हैं, हॉस्पिटल आ गया, जो बेसिक चीज़ें आती, स्कूल कॉलेजेस, हर चीज़ आ गई है। तो लोग यहाँ पे रहना, इस एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। फिर यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ें दे दी उन्होंने, 1 बेड अपार्टमेंट दे दिए, 2 बेड अपार्टमेंट दे दिए, वो हर बंदे की वो पहुँच में आ जाता है कि अगर वो परचेज़ करना चाहें तब भी, अगर उसको रेंटल करना चाहें तब भी, और अगर कोई लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं तो हर एक के लिए बड़ा जो है ना वो कंफर्ट जोन है। से बहरिया को डील कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट हैं ऑर्चर्ड के, इनके कितने फेजेस हैं, और वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क भी सेम इसी टाइप का है? और फिर मैंने देखा है जो इनका नशेमन है वो थोड़ा सा TMA लेवल का मुझे लगता है। तो ये तीनों टाउन इस टाइम तो लाहौर की डिफरेंट लोकेशन, वो असल में कैसा मामला ये है ना कि लोकेशन बड़ा डिपेंड करती है। जैसे इनका जो एजुकेशनल एंड मेडिकल सिटी है तो वो अच्छे तरीके से चल नहीं पाया। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो वो डेड पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके जो लेफ्ट राइट में वो जो आबादियाँ हैं वो उस लेवल की नहीं है कि वहाँ पे लोग रहना पसंद करें। अप्रोच इतनी अच्छी नहीं है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अरसा दराज से वहाँ पे जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की थी वो बेचारे काफ़ी डिस्टर्ब है और मायूस
मायूस हैं, क्योंकि बहरिया से आज तक उनको ऐसा हुआ नहीं है कि प्रॉफिट टेक ना किया हो। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो परेशान कर रहा है। बाकी जो आप बात कर रहे थे कि मुकाबला किसी से नहीं है, मुकाबला बिल्कुल है, लेकिन इनका मुकाबला नहीं है। अब जैसे देखें कि आप DHA को होश अगर आई है तो वो आई है बहरिया की वजह से, ठीक है। नहीं तो पीछे आप इनका माजी देख लें DHA का, जी उन्होंने आम रोड काटे जो DHA का फेज 1, 2, 3 तब तक तो ऐसे ही रहे। उसके बाद जब बहरिया आया, बहरिया ने एक डिफरेंट लाइफस्टाइल दिया, लोग ओवरसीज जो क्लाइंट था वो वहाँ से टूटा DHA से। और पहले एक ही जो है ना वो एतमाद का अदारा था जो DHA लोग ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना और वहाँ पे रहना पसंद करते थे, लेकिन ये चेंज किया बहरिया ने। और बहरिया ने जब उनको हिलाया तो अब देखें कि DHA ने 9 प्रिज्म में जो है वो थीम पार्क अनाउंस किया, उसके बाद कि जी हम यहाँ पे थीम पार्क दे रहे हैं। पहले वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। डेवलपमेंट में बाकी जगह उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन NOC इनके पास नहीं थे और चढ़ के भी ये मेरे पास अभी भी LD की लिस्टें पड़ी हुई हैं। तो ये है कि वो शायद सर वो क्यों नहीं थे, सर क्यों नहीं थे वो आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान ये कम अज़ कम पंजाब की हिस्ट्री में लाहौर के अंदर आप ठोकर से लेके बहरिया टाउन तक जो है वहाँ पे वो जो होर्डिंग लगाई गई सिर्फ बताने के लिए जनाब F सेक्टर जो है वो LDA से अप्रूव नहीं है। आज तक मुझे बताएं कि इतनी जहमत, इतनी हिम्मत किसी और टाउन के ऊपर क्यों नहीं की गई? इश्तिहार लगाते हैं वो सर इश्तिहार लगाते हैं, वो अखबार में इश्तिहार लगाते हैं, वहाँ पे बोर्ड के ऊपर नहीं लगाते। का मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ है? वहाँ पर अड्डा प्लाट पर आकर रिंग रोड खत्म हो गया है और ये आगे कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ये नहीं काजी साहब, नहीं बहरिया की वजह से नहीं है। देखें बहरिया कोई हमारा अपना नहीं है, अगर ये कोई गलत काम करेंगे हम इसको भी जो है वो ब्रेक करेंगे, बिल्कुल उसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे पूरा। असल में मामला ये है कि इन्होंने तो जगह छोड़ दी है। अगर आप बहरिया टाउन के अंदर चले जाएं तो जो एरिया था, आपको शायद काजी साहब याद होगा कि इन्होंने वहाँ पे घर बन चुके थे, वहाँ पे कमर्शियल प्लाजा खड़े हो गए थे जिस एरिया से उसने गुजरना था। फिर मलक रियाज साहब ने कुछ ऑफर भी की, लेकिन वो उन्होंने डिनाई कर दिए कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये अंदर से ही गुजरेगा। फिर इन्होंने घर खाली करवाए। पहले मलक रियाज साहब ने DC रेट के ऊपर लोगों को जो है वो पैसे वापस दिए, जिन पे एहतजाज हुआ बहरिया टाउन मलक रियाज के घर के बाहर। जहाँ से रिंग रोड ने गुजरना है वो जगह क्लियर है जी, जगह वो क्लियर है। जब गवर्नमेंट चाहे रोड बना सकती है, जी बना सकती है। कराची के ऊपर आ जाते हैं, उसकी बड़ी एडवर्टाइजिंग हो रही है और उसके ऊपर देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी आवाज़ है। क्या समझते हैं कराची का जो बहरिया टाउन है वो जो मकासद है वो पूरे हासिल कर चुका है? जी बिल्कुल, अब वहाँ पे तो एक नई दुनिया आबाद हो चुकी है। कैसा मेरा चक्कर लगता रहता है, मैं अभी कोई 2 माह पहले भी कराची गया था, तो वहाँ पे जो सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ उसकी डेवलपमेंट, उसकी एनवायरनमेंट, वहाँ पे रहाइशें, वहाँ पे कमर्शियल प्लाजा, हर नए दिन के साथ वहाँ पे दुनिया बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अब हमारी दुआ है कि ये जो है BTK 2 जो है वो कामयाब रहे, क्योंकि इसके साथ बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जब ये कराची का पहला लॉन्च किया था जो अभी जिसमें रहाइशें आ गई हैं, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने सफ़र किया था। उसमें कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने जो है वो डिलीवर कर दिए थे, कुछ में लोगों को काफ़ी हद तक परेशानी आई थी, कुछ अभी भी उनके जो हैं वो अफेक्टिंग हैं, वो अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। तो बस ये है कि ऐसा कोई काम ना हो, जो काम कर रहे हैं जो पहले उनके पास जगह मौजूद होनी चाहिए और ये पहले अप्रूवल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये ख़ास तौर पर ये जो बहरिया टाउन है ये पूरे पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं, जितने अदारे हैं जिन्होंने इनको परमिशन देनी है, सब की नजरें इसके ऊपर होती हैं। आपको पता है कितने कंट्रोवर्शियल रहे हैं, आपको सारा नोटिस में है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया जी, बड़े सारे मामला हुए, ये कुछ सियासी मामला हो गए, कुछ इंफरादी हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट को अदायगी की जा रही है जी। वो तो माशाल्लाह जी आपको पता होगा, वो तो आदि मैं नाम नहीं लेना चाहता, इमरान खान ने पे कर दी थी। तो वो भी एक स्कैंडल जो है, स्कैम जो है वो पड़ा हुआ है, वो फराग गोगी और सो एंड सो चीज़ें जो बीच में करैक्टर थे, आपको पता होगा सारा, हम उसको डिस्कस नहीं करते। आपको ये काम आता है ना, वो इस चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं और बाकी वो किंग मेकर तो हैं किसी हद तक। अच्छा, कराची का अगर देखा जाए तो इस वक्त कराची के अंदर, काजी साहब पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि मुझे यही हमेशा सवाल जो है ना वो अटकता है कि वो किंग मेकर हैं, वो काम निकलवा लेते हैं। अब ये देखें कि वो ठीक रहते हैं ना सर, उन्होंने प्रोजेक्ट किया, उन्होंने डिलीवर कर दिया, जिन लोगों से पैसे लिए थे उनको आगे वो चीज़ें दे दी, उस पर कोई इतराज़ नहीं है। अब क्या करे बंदा, मतलब कि अगर वो पहिए ना लगाएं तो क्या करें, वो अगर वो अदारों को पैसे ना खिलाएं तो क्या करें। अभी ब्रिगेडियर साहब ये क्या कह रहे थे कि जी वो उनके पास लीगल जगह, उनकी ब्राउन जगह जो है वो ग्रीन कर दी गई। अगर इनकी बात में ये हकीकत है तो अब बताएं कि इससे बड़ा जुल्म
और इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और क्या हो सकती है कि एक बंदे की ग्रीन लैंड है और उन्होंने 80% पहले डिलीवर कर दिया हुआ है, उसके बावजूद उनको जो है वो ग्रीन और ब्राउन के चक्कर में डाला हुआ है। और वो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ग्रीन लैंड है उसके रेट्स आपको भी पता है कि क्या होते हैं। अगर उन्होंने अच्छा, चलें, 100 हम एकड़ कराची को ही 200 डिस्कस एकड़ करते ग्रीन रहेंगे। अभी लैंड मेरे लेके पास उसको कर दिया तो आप देख लें कि कितना प्रॉफिट गया होगा अदारों को। चले मुझे बताएं, अभी वहाँ पर मैं जब गुजरा कराची के लिए तो वो बिल्कुल सुनसान बियाबान और बिल्कुल ऐसा समझे कोई जहाँ आबादी कोई नहीं थी, दूर दूर तक, तो सुनसान एरिया में उसने शहर आबाद कर लिया। बिल्कुल कराची वाले लोग इंतजार में थे कि कोई शहर आए और बहरिया यहाँ पर काम करे, और एक गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी और ये सारा कुछ उनकी ज़रूरत थी, तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। अब मुझे बताएं कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ DHA और बहरिया में ही इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अब बदकिस्मती से इस हुकूमत की जो नाकस पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर भी रुक चुका है और लोग अब उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। तो क्या समझने अभी उसकी जो आवाज़ आ रही है वो फिलहाल ठीक है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या उसमें भी थोड़ी सी मंदी है? सर मंदी कभी भी नहीं होती रियल एस्टेट सेक्टर में, कभी रेट भी अप नहीं डाउन होती। होते रहते हैं। रेट थोड़े अप डाउन होते रहते हैं। आप ये बता दें कि आज से 5 साल पहले अगर किसी ने कोई प्लॉट लिया था, क्या वो उस रेट पे आज है? नहीं, अवेलेबल नहीं। वो 3 गुना उससे प्लस हो चुका है। ये तो कभी भी मंदी नहीं आती, ये मंदी आती है हमारे सियासतदानों की। अब ये खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी बंदा है वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते और खुद ऑन रिकॉर्ड वो ये बातें कहते रहे हैं कि जी रियल एस्टेट से ज़्यादा प्रॉफिट किसी काम में नहीं है। रियल एस्टेट हमारी जो है वो बैरून मुल्क से हमें सरमायाकारी आती है। लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाहर से डॉलर्स में आता है, यूरो में आता है, पाउंड्स में पैसे आते हैं, तो वो आपकी इकॉनमी जो है वो बेहतर होती है। लेकिन मसला ये है कि जब इनको पता है कि इसी से हमारा जो है सिस्टम चलना है, इसी से हमारी मईशत बेहतर होनी है और उसी के नीचे से जड़ें काटनी है, बात तो ये नहीं समझ में आती कि जब इनको ये पता है कि यही अदारा है, ये जो बड़े बिजनेस हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हीं में एक प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री है जिससे रोज़गार लोगों को मिलता है। आपको पता होगा काजी साहब कि इसके साथ तकरीबन 50+ जो है वो अदारे मुंसलिक हैं। उसमें रेत आ गई, सीमेंट आ गई, बजरी आ गई, ईंट आ गई, वो सेंट्री का काम आ गया। 50 से ज़्यादा अदारे हैं जो इसके साथ मुंसलिक होते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। यही और उसी अदारे को ये दबा रहे होते हैं कि बस हमें पैसे दें तो आपको परमिशन मिलेगी, आप हमें पैसे नहीं देंगे तो परमिशन नहीं मिलेगी। क्या यहाँ पे हुकूमत को होश के नाखून नहीं लेने चाहिए कि अगर कोई एक अदारा है जो रीढ़ की हड्डी है तो उसके ऊपर क्यों नहीं बैठते? हमारे अदारे उसके ऊपर बैठ के बात क्यों नहीं करते? इनको आप स्पेस क्यों नहीं देते? इनको आप फैसिलिटेट क्यों नहीं करते? उसकी वजह क्या है? ये हमारी समझ से बाहर है। चलें जैसा लास्ट में मैंने कुछ वो सोसाइटीज़ हैं वो डिस्कस करनी है जो अपने नाज़रीन को हमने बतानी है। जो LDA से अब मंजूरी के तकरीबन मराहल में है और मंजूरी हो जाएगी, क्योंकि जब कोई 80 या 70 या 80% अप्रूवल हो चुकी हो तो वो अपनी मार्केट कर सकते हैं। अब ये देखें चिनार बाग, इसको नैब ने टेकअप किया, इन्होंने फ्रॉड किया, लेकिन वो भी एक्सटेंशन में जा रहे हैं 2500 कनाल की। नेक्स्ट फ्यूचर में वो भी आ जाएगा। ख़याबन अमीन है, ये भी नैबज़दा है, इनका भी प्रोजेक्ट काफ़ी हद दे है। मैं इस प्रोजेक्ट को अगर नंबर देता हूँ, या DHA लाहौर का रिंग रोड के लेफ्ट और राइट साइड पे है, या ख़याबन अमीन है, इसकी अच्छी लोकेशन है। 5136 ये कनाल का अभी मंजूरी के मराहल में है। उसके बाद ये सलमान होम्स हैं, ये आ जाता है ख़याबन अमीन के साथ ही है। ये 39 कनाल का छोटा सा लैंड सब डिवीज़न है। अच्छा, यूनाइटेड सिटी, ये आप जानते हैं। यूनाइटेड सिटी किसका नाम तब्दील करके इस टाइम इन्होंने एक नया पाम विस्टा के नाम से इन्होंने जी बिल्कुल, ये पहले यूनाइटेड सिटी थी, वो शायद डिलीवर नहीं कर पाए और उन्होंने वो वाइंड अप कर इसकी दिया। टोटल 210 कनाल की अप्रूवल थी जी। और अगर देखा जाए इसमें कितने प्लॉट निकलते हैं, अब ये हमारे नाज़रीन खुद से फैसला करें। उसके बाद गुलशन मोहम्मद है, ये भी मौजा जनजाते में आता है, 21 कनाल है, जस्ट छोटा सा लैंड सब डिवीज़न है। फिर ईडन आबाद की भी एक्सटेंशन है, ये 1453 कनाल की ये एक्सटेंशन हुई है। चिनार बाग की भी फिर फ़ेज़ 2 है, ये भी 131 कनाल की है। 7 स्टार विलाज हैं, ये लैंड सब डिवीज़न रख राय लाहौर में, ये 64 कनाल का है। अच्छा, बहरिया ऑर्चर्ड का भी उन्होंने दे दिया है, ये 650 कनाल का रिवाइज प्लान है। OPF यहाँ पे ये रायवन रोड की सोसाइटियाँ सारी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जी जी। हाँ जी, OPF है, ये हाउसिंग स्कीम है, ये भी 151 कनाल का रायवन रोड के ऊपर, ये भी तकरीबन मंजूरी हो चुकी है या हो रही है। उसके बाद अर्बन इनक्लेव है, ये लैंड सब डिवीज़न है, मौजा रख राय में है, ये 68 कनाल है। और आखिर में सेंट्रल सिटी हाउसिंग स्कीम है, ये रायवन जाती उमरा के बिल्कुल साथ आती है। तो ये वो स्कीमें हैं जो आगे फ्यूचर में आ रही हैं
और सेंटर जो सिटी है वो तो अभी काम शुरू कर चुका है, और इसके अलावा एक दो और टाउन है वो भी हम डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में। तो चौधरी साहब, मैं अब आपसे ये डिस्कस करूंगा कि देखें, अगर लोग अप्रूवल लेकर बैठे हैं तो लोग उनके ऊपर एतमाद करते हैं, और लोग सरमायाकारी करने में भी बिल्कुल कोई हिचकिचाते नहीं हैं। बदकिस्मती हमारी यही रही है शुरू से कि पाकिस्तान के अंदर या खसूसन लाहौर के अंदर फ्रॉड इतने हो चुके हैं। मैंने बताया इन लिस्ट के अंदर मोस्टली नायब जदगान हैं। जी बिल्कुल अब ऐसे। वो थोड़ा सा अपने आप को ठीक करके आए हैं, लेकिन मैंने कल परसों प्रोग्राम किया ईडन मुतासरीन का, अभी तक उनको वो रकूम अदा नहीं हुई। तो लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें ना करें। अब ये है कि हम साथ साथ रहनुमाई करते रहेंगे लोगों की, और जो मुतासरीन हैं उनकी भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। रहीम गार्डन के मुतासरीन ने मुझे रब्ता किया, उसके अलावा ये न्यू लॉर्ड सिटी के मुतासरीन अभी तक रोल रहे हैं। जी ऐसे अच्छा, ही। लेक सिटी के भी कुछ मुतासरीन हैं, हालांकि एक बहुत बड़ा टाउन है, लेक सिटी कोई छोटा टाउन नहीं है। और अब उनके नाम भी बड़ा मुतासरीन है। को क्या है, उनके गिले शिकवे हैं, वो भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है वो जो मुतासरीन की आवाज़ है, पाकिस्तान की आवाज़ है, और हर उस मजलूम की आवाज़ बनता है जो जिन लोगों को इन अथॉरिटी से या इन माफिया से कोई भी मसला या कोई शिकायत है। तो जो साहब, हम लोग ये प्रोग्राम बार बार इसलिए करेंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि लोगों के साथ जो धोखा फेब हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, वो मुश्तरी होशियार बाश वाली नहीं, इसमें वाला मैसेज है, काजी वो साहब देते जैसे रहेंगे। आप कह रहे हैं ना कि बार बार प्रोग्राम हमें करना पड़ेंगे। इन अदारों को जगाने के लिए, इनको होश दिलाने के लिए ये बार बार प्रोग्राम करना पड़ेंगे। अभी आपको याद होगा कि एक मैंने प्रोग्राम किया था मॉडल हाउसिंग के खिलाफ, जब उनके अभी मामला चल रहे थे, अभी वो डबल शॉप बनने के प्रोसेस में थे, तब मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम किया तो अदारे नहीं जागे। एक प्रोग्राम किया, दो प्रोग्राम किए, मैंने 4 प्रोग्राम किए, फिर अदारों को होश आई, उसके बाद उन्होंने उसको जो भी वो नैब के मामला चले। तो ये एक दफ़ा करने से किसी को होश नहीं आती। हमारे अदारे जो है ना, वो जो शेख रशीद साहब कहते हैं ना, सत्तू पी के सो रहे हैं, तो उस तरह की कंडीशन है, तो इनको जगाना पड़ेगा हमें। चलें जय साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आखिर में वही मैसेज रिपीट किया करता हूँ कि आपको कोई भी प्लाट किसी भी सोसाइटी में लेना है तो प्लीज़ आप एक दफ़ा LDA में ज़रूर जाएं। 1 विंडो पर आप डिटेल वहाँ से लेकर उस सोसाइटी के मतलब पूरी जान फटक करने के बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, आप धोखे और फ्रेब से बच सकेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर इसी टाइम इसी चैनल पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।